नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में। डिटेल में ट्रेजेडी के बारे में आप सभी जानते हैं। ये बहुत ही भयानक हादसा है जो पिछले कई डेकेड्स में इस तरह का हादसा देखने को नहीं मिला है भारत में। अ, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या यहाँ पर लोगों की जानें बचाई जा सकती थी? आंसर इज यस। कैसे? कवच के द्वारा। कवच एक सेफ्टी सिस्टम है भारतीय रेलवेज का, जिसके द्वारा इस तरह के हादसों को टाला जा सकता है। एग्जैक्टली क्या है कवच और कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्विकली आपको अपने टेलीग्राम चैनल्स बता दूं जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज माई कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के लिए। अग्निपथ बैच में जो एनरोलमेंट है वो 7 जून तक ओपन है। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। कोड आपको यूज करना है ND Live 10 यहाँ पर, ताकि अपनी तैयारी आप कर सकें। हिस्ट्री समुद्र मंथन 4 तारीख को होना है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। PDF का लिंक जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग दी फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ट्रिपल ट्रेन क्रैश जो हुआ बालासोर में, उसके बाद जिसमें अभी आंकड़े जो कह रहे हैं वो 280 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं और हजारों लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं ये देखते हुए कि भाई इस तरह की, इस मैग्नीट्यूड की जो ट्रेजेडी है ये कैसे हो गई, किस तरह से ये हुआ, कहाँ चूक हुई, कहाँ लापरवाही हुई। अगर ट्रिगर की बात करें तो यहाँ पर दो ट्रेन, एक पैसेंजर एक गुड्स कैरियर ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई, जिसकी वजह से दोनों आपस में कोलाइड हुई और तीसरी भी इसकी चपेट में आके उसके भी कुछ कोचेस ओवरटर्न हो गए, जिस तरह से हादसा हुआ। ना ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो रीजन हो सकता है पॉसिबल, वो है सिग्नलिंग फेलियर वुड हैव रिजल्टेड। जो फेलियर सिग्नल फेलियर हो जाता है ना, उसकी वजह से इस तरह की ट्रेन सेम ट्रैक पर आई होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नाउ इस पूरे रूट, जो एक्सीडेंट रूट है, यहाँ पर कवच वॉज नॉट इंस्टॉल्ड। कवच क्या है उसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पॉइंट किया कि दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, ये नहीं होता अगर भारतीय रेलवे ने अपने द्वारा बनाया गया एक कोलिजन प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी जिसका नाम है कवच, उसको यहाँ पर लगाया होता तो ये हादसा बच जाता। रेलवे स्पोक्सपर्सन अमिताभ शर्मा ने कहा कि जो रूट है जहां पर ये कोलिजन हुआ, वहां पर कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। ये सिस्टम ऐसा है जो कि अलर्ट कर देता है लोको पायलट्स को। उसके बाद अगर लोको पायलट्स नहीं इस पे रिएक्ट कर पाते तो ये इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द ब्रेक्स ऑल्सो एंड ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स द ट्रेन टू हॉल्ट। ट्रेन को खुद ही रोक देता है जब ये नोटिस करता है कोई और ट्रेन भी उसी लाइन पर आ रही है विद इन अ प्रिस्क्राइब डिस्टेंस। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पर काम करता है। कवच, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अलर्ट करता है लोको पायलट्स को। अगर कोई लोको पायलट अलर्ट कर देता है जब कोई लोको पायलट कोई सिग्नल को जंप करता है, मतलब अगर सिग्नल ब्रेक हुआ है, कोई सिग्नल को तोड़ा गया है, तो वहां पर ये जो अलर्ट है ये कवच की तरफ से चला जाता है, विच इज सिग्नल पास एट डेंजर, SPAD। ये सिग्नल जाता है, बेसिकली ये अलर्ट जाता है, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ट्रेन कोलिशंस। अधिकतर अगर हम ट्रेन कोलिशंस की बात करें तो इसी वजह से होते हैं कि सिग्नल ब्रेक किया जाता है, सिग्नल तोड़े जाते हैं, उसके बाद एक ही ट्रैक पर ट्रेन आ जाती हैं और वो कोलाइड करती हैं। नाउ द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ATP सिस्टम को डेवलप किया गया था। जो कवच है ये ATP सिस्टम पर काम करता है, इसको डेवलप किया गया है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, जिन्होंने 3 इंडियन फर्म्स के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया है, इसको डेवलप किया है, विच आर मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड एंड कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स। इनके द्वारा ये सिस्टम डेवलप किया गया है। कवच काम कैसे करता है? देखिए, जब भी कोई ट्रेन मूव करती है, एक रेड सिग्नल को क्रॉस करती है, नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड टू डू सो। रेड सिग्नल अगर है कहीं पर रेलवे ट्रैक पर, तो उसको अलाउ नहीं होता है उसको क्रॉस करना, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो एक मैसेज ट्रांसमिट होता है इन डेंजर, ठीक है। अगर लोको ऑपरेटर फेल कर जाता है टू मैनेज द ट्रेन स्पीड, वो ट्रेन की स्पीड को मैनेज नहीं कर पाता, तो कवच जो है ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है ब्रेक। मतलब ये स्पीड को मैनेज करके ब्रेक्स भी अप्लाई कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप किया गया है। कैसे होता है ये? यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कॉन्टैक्ट, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल मूवमेंट अपडेट। जैसे जैसे ट्रेन चल रही है, कंटिन्यूअल मूवमेंट अपडेट के ऊपर ये काम करता है। और अगर लगता है सिग्नल ब्रेक हुआ है तो इसके पास एक मैसेज जाता है, जिसके बाद अगर लोको पायलट के पास मैसेज पहुंच गया, अगर लोको पायलट ने उसको कंट्रोल नहीं किया तो कवच खुद से इसको कंट्रोल कर सकता है, स्पीड कंट्रोल करता है और ब्रेक भी लगा देता है।
इट ऑल्सो मीट्स एंड एक्सीड्स द लेवल ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेशन SIL सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, मतलब सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का ये सिस्टम है। एडिशनली एक बार जब सिस्टम एंगेज होता है तो सभी लोकोमोटिव जो हैं, जो भी आसपास की जो भी ट्रेन हैं, जिस तरह की भी ट्रेन हो, वो 5 किलोमीटर के रेडियस में वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाती हैं टू सेफगार्ड ट्रेन ऑन नियर बाय ट्रैक्स। तो इस तरह से ये काम करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, लोको पायलट्स और जो असिस्टेंट लोको पायलट्स होते हैं, टिपिकली वो अपनी गर्दनें बाहर निकाल कर देखते हैं कोई वार्निंग सिग्नल है या सिग्नल्स हैं कि नहीं। जनरली होता है, लेकिन कवच इस तरह से काम नहीं करता। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 ट्रेन जा रही हैं, सिग्नल भेजे जाते हैं यहां से, उसके बाद हाउ दिस कंप्लीटली वर्क, ये इसमें RFID रीडर्स लगे हुए हैं जिससे सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं और सिग्नल सबको पहुंचा दिए जाते हैं यहाँ पर। ना अगर कवच इंस्टॉल होता है तो फरवरी 2022 में जब इसको लाया गया था, तो उस समय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि अगर कवच है तो एंटी कोलिजन सिस्टम जो कि डिजाइन किया गया भारत में, तो ये मिनिमाइज कर सकता है ट्रेन फैटिलिटीज को एफिशिएंटली। इस तरह के हादसों को बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर यहाँ तक भी कहा गया है कि इट विल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक टू अ 1 in 10,000 ईयर मार्जिन। 10,000 सालों में एक ऐसा हादसा होगा, मतलब इतना कम लेवल ऑफ मिस्टेक है इसमें अगर ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो क्यों नहीं इंस्टॉल था ये अभी जानकारी नहीं आई है, किस कारण से इसको इंस्टॉल नहीं किया गया था जिसकी वजह से भयानक ट्रेन हादसा हुआ है। आपको कवच के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की जो रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं ऑल एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी बैच आपके लेकर आए। 15 जून से बैच शुरू हो जाएगा। 30% डिस्काउंट आपको मिल रहा है 10 जून तक यहाँ पर इस बैच में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर है दोस्तों, अभी एनरोल कर लीजिए। CSAT एक्सक्लूसिव बैच भी आप यूज कर सकते हैं हमारा, जिसमें आप सिर्फ CSAT पढ़ सकते हैं। जिस तरह से पेपर का टफ जो लेवल है वो टफ और होता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम स्पेसिफिक कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज से ही हमारी पूरी टीम है पाथ फाइंडर की। हिंदी मीडियम बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं विद माय कोड ND-Live10, इसको भी आप एनरोल कर लीजिए। पर्सपेक्टिव सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फिल करके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर।